तेजोसी तेजोमयि धेहि बलमसि बलमयि धेहि। नमस्कार। ओम भूर्भुवः स्वः। गुण चर्चा के बाद हम शब्दालंकार दोष चर्चा के बाद शब्दालंकार में भी वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक, 3 अलंकार देख लिए। अब आज है चौथा अलंकार जिसको हम श्लेष कहते हैं। अब जानते हैं श्लेष अलंकार अर्थ में भी होता है और शब्द में भी होता है, यानी श्लेष अलंकार शब्दालंकार भी है और अर्थालंकार भी है। तो आज हम श्लेष शब्दालंकार पर चर्चा करेंगे। कल यमक अलंकार के अंत में कहा एवं वैचित्र्य सहस्रैहि। अब देखिए कितना सारा समुच्चय कर दिया। वो उत्तरार्ध में समुच्चय और पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों में समुच्चय करके उन्होंने कितने सारे भेद बताए और नमूने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया। सब उदाहरण नहीं दिया है, तो वही कह रहे हैं कि हजारों विचित्रताएं इसकी हो सकती हैं यमक अलंकार में। तो अब हजारों विचित्रताओं को नोट करके उनके अनुसार उदाहरण बताया जाए तो बहुत विशाल हो जाएगा, बहुत मतलब कहा जाए अनंत हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि भाई अब ये काम आप कर लें। एवं वैचित्र्य सहस्रैहि, यानी विचित्र हजारों विचित्रता के आधार पर स्थितम, यह जो अलंकार यमक अलंकार है जो स्थित है उसको उन्नेयम। अब आप जो है दूसरे अलंकारों को भी आप समझ लें और उसको ढूंढ लीजिए। उन्नेयम का मतलब होता है ढूंढ लीजिए। कहीं कहीं गड़े वड़े हैं तो उसको निकाल करके ऐसे ऐसे का भी आप समझ लें अपने मन से। यह है। तो अब आगे है श्लेष। कह रहे हैं कि वाच्य भेदेन भिन्ना यत् युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दाः शेषो असौ अक्षरादिभिः अष्टधा। कह रहे हैं कि वाच्य का मतलब होता है अर्थ। जब वाच्य कहा जाए तो समझिए अर्थ, वाचक कहा जाए तो समझिए शब्द। तो वाच्य के भेद से यानी अर्थ के भेद से, ठीक है, भेद होने पर वाच्य भेदेन भिन्ना, भिन्ना यानी भिन्न, भेद होने पर जो युगपद भाषण स्पृशः, एक साथ जिनका बार बार उच्चारण हो रहा हो, जिनका एक साथ उच्चारण हो रहा हो, युगपद। तो ऐसे एक साथ उच्चरित जो शब्द हैं वो जुड़ जाते हैं। तो जुड़ जाते हैं का मतलब कि उच्चारण तो एक ही बार होगा, समझा जाएगा 2 बार, उसका ये मतलब है। तो जो श्लिष हो जाए, श्लिष का मतलब होता है चिपकना, श्लिष यानी चिपकना। तो श्लेष का मतलब होता है कि एक ही शब्द में आप 2 शब्द को समझें और दोनों के अर्थ अलग अलग करें, तब जाकर के ये श्लेष और शब्दालंकार बनेगा। श्लेष का शब्दालंकार तब बनेगा। श्लेषो असौ अक्षर आदि। अब इसके अक्षर आदि से युक्त 8 भेद होते हैं इसके। तो 8 भेद उन्होंने बताया, ठीक है। उसके एक तो 8 भेद किया और वाच्य भेद के कारण जो भिन्न भिन्न अर्थ। देखिए नियम यह है कि एक शब्द है और एक अर्थ है। अगर अर्थ अलग है तो शब्द भी अलग है, ठीक है। यानी जहाँ ही आपने अर्थ भेद किया वहाँ ही शब्द भेद भी हो जाता है। यानी दो अर्थ है तो 2 शब्द भी होना चाहिए, ये कहना है। अगर आपने प्रयोग एक ही किया तो उसको 2 बार समझा जाए, तो जब 2 बार समझा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि शब्द का श्लेष हो गया। वो ये कहना है। शब्द का श्लेष तब होता है जब उसको भिन्न भिन्न अर्थ होने पर एक ही शब्द को 2 बार समझा जाए। एक साथ उच्चारण में लिखा ना, युगपद भाषण स्पृशः, यानी एक साथ उच्चरित होने के कारण। अब उदाहरण देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह श्लेष अलंकार किस तरह से घटित होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर वाच्य भेदेन भिन्नाः। वाच्य लिखते हैं ना, प्रत्यर्थम शब्दाभिद्यन्ते। हर शब्द के साथ शब्द जो है भिन्न हो जाते हैं, ठीक है। शब्द जो है भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अर्थ बदला, शब्द भी बदल गया। इस सिद्धांत के अनुसार या एक दूसरा भी सिद्धांत आता है, सकृत प्रयुक्त शब्द
सकृत एवं अर्थम गमयति। एक बार प्रयोग किया हुआ शब्द एक ही बार अर्थ देता है, बार बार नहीं। तो इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थों के बोध के होने पर समानाकार, ठीक है, भिन्न भिन्न शब्द जो है एक साथ अगर उच्चारित हो जाते हैं, भिन्न भिन्न शब्द अर्थ वाले शब्द अगर एक साथ एक ही बार उच्चारित हो जाएं तो वहां पर शब्द श्लेष बनता है। ये है भिन्न भिन्न शब्द एक साथ उच्चारित होने के कारण जब एक हो जाते हैं, मिलकर के एक हो जाते हैं, तब वे श्लेष शब्दालंकार होते हैं। इतनी स्पष्ट बात है, इतनी सी बात है। अब इसको भी वृत्ति में समझा रहे हैं। देखिए, अर्थभेदेन शब्दभेद, अर्थभेद होने के कारण शब्दभेद हो जाता है। इति दर्शने, इस सिद्धांत के कारण, इस सिद्धांत में काव्य मार्गे स्वरो न गण्यते। अब काव्य के लौकिक जो काव्य रचना होती है उसमें स्वरों की गणना नहीं की जाती। स्वरों की गणना का मतलब कि स्वर इधर से उधर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीन स्वर जो होते हैं, तो एक शब्द का उच्चारण आपने किया जिसमें स्वरित का उच्चारण किया, दूसरे में उदात्त का किया, तीसरे में अनुदात्त का किया, तो स्वर भेद होने की वजह से वेद में तो शब्द भेद हो गया। लेकिन क्लासिकल संस्कृत में जो काव्य रचना होती है उनमें इन स्वरों की गणना इसलिए नहीं होती है क्योंकि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीन तरह के स्वर वेद में ही पाए जाते हैं, वैदिक साहित्य में पाए जाते हैं। उनकी गणना वहाँ होती है। तो इन स्वरों के आधार पर वहाँ पर शब्द का भेद तो होता है, लेकिन उन स्वरों के आधार पर यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है। इति च नये वाच्य भेदेन भिन्नाः अपि। अब देखिए, जब वहाँ स्वर को निकाल दिया तो कहेंगे वाच्य का भेद होने पर, यानी अर्थ का भेद होने पर अलग अलग शब्द, भिन्नाः शब्दाः, भिन्न शब्द भी युगपद उच्चारणेन, एक साथ उच्चारण होने की वजह से चिपक जाते हैं। यानी आपको एक शब्द को दो बार प्रयोग करना है, आप दो बार प्रयोग मत कीजिए, एक ही बार कीजिए, लेकिन उसको दो बार उच्चारित मान लीजिए, क्योंकि आपको दो अर्थ लेना है। तो जब दो अर्थ लेना है तो दो शब्द आपके पास होना चाहिए, लेकिन आप तो एक ही शब्द ले रहे हैं। तो ये आचार्य ये कह रहे हैं कि एक साथ जो दो शब्द, जिन दो शब्दों का उच्चारण आप कर रहे हैं, उन दो शब्दों का एक साथ उच्चारण करने का मतलब वो चिपक जाते हैं, श्लिष्यन्ते। अब चिपक जाने का मतलब कि दोनों एक हो गए। फिर अब आपने क्या किया फिर कि उसका उच्चारण केवल एक बार किया, दो बार नहीं, ठीक है। यहीं पर शब्दालंकार घटित होता है, ठीक है, यहीं पर श्लेष का शब्दालंकार घटित होता है। अब देखिए, श्लिष्यन्ति भिन्नम स्वरूपम अपहनुवते, और भिन्न स्वरूप को, अपने भिन्न स्वरूप को छिपा लेते हैं, यानी छोड़ देते हैं। अब एक बार उच्चारण करेंगे तो एक तो चला ही गया ना, तो जो उनका भेद है, शब्दों का जो भेद है, अर्थ का भेद तो रहेगा ही, शब्द का जो भेद है वो चला गया, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि भिन्नम स्वरूपम अपहनुवते, यानी अपने भिन्न स्वरूप को, स्वरूप का मतलब कि शब्द को, शब्द अपने स्वरूप को छिपा लेता है या छोड़ देता है। सश्लेष, वहां पर श्लेष अलंकार बनता है। अर्थ को समझिएगा, अभी आगे इस पर और चर्चा होनी है। तो यहाँ स्थूल जो परिभाषा दी गई है वो इस तरह की है कि एक शब्द का उच्चारण आप जब दो बार करने जा रहे हैं क्योंकि आपको दो अर्थ लेना है, तीन बार उच्चारण करने जा रहे हैं क्योंकि आपको तीन अर्थ लेना है, तो उसी शब्द का तीन बार उच्चारण करें, उससे अच्छा है उसको एक जगह चिपका दीजिए, उच्चारण तीन बार कीजिए। तीन अर्थ हैं तो तीन बार उच्चारण कीजिए, लेकिन लिखिए एक ही बार। तो उच्चारण भी तीन बार क्यों करें? एक ही बार उच्चरित शब्द को तीन बार उच्चरित मान करके तीन अर्थ ले लीजिए, यही श्लेष अलंकार है, ठीक है। ये है। अब यहाँ आएगा, उदाहरण आएगा तो आप देख लेंगे। करें क्रमेण सच वर्ण पद लिंग भाषा प्रकृति प्रत्यय विभक्ति वचनानाम भेदात अष्टधा। वह श्लेष अलंकार वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति श्लेष, प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष और वचनानाम और वचन श्लेष से ये 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो क्रमशः अब सबके उदाहरण देखेंगे
तो हमें श्लेष अलंकार की परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। देखें क्रमेण उदाहरणम। अलंकार शंकाकर नरकपालम परिजनो विशीर्णांगो भृंगी वसु च वृष एको बहुवयाः अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सर्वामर गुरोर विधौ वक्त्रे मूर्धनि स्थितवती वयम के पुनरमी। शंकर के बारे में और अपनी दशा के बारे में कह रहे हैं कि जो स्वयंभू हैं, ठीक है, जो स्वयंभू हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक हैं। अब उस शंकर की स्थिति क्या है देख लीजिए पहले। तो कह रहे हैं कि उस शंकर का जो अलंकार है, शोभा गहना, वह अलंकार क्या है? तो कह रहे हैं कि शंकाकर यानी भयानक, शंकाकर यानी भयानक, नरकपालम मानव कंकाल, खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी जो है उनका अलंकार है। फिर परिजन, परिजन कौन है? उनके सेवक कौन है? उनके आपसी पारिवारिक लोग कौन हैं? उनके साथ रहने वाले लोग कौन हैं? तो कह रहे हैं कि विशीर्णांगो भृंगी, भृंगी नाम का गण उनके साथ हमेशा रहता है, जिसके अंग गल गए हैं। विशीर्ण अंग यानी तितर बितर हो गया है, उनके अंग का कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसा भृंगी नामक गण उनका परिजन है। ठीक है। अब संपत्ति उनके पास क्या है? तो कह रहे वसु, उनके पास जो धन है वो धन के रूप में उनके पास बूढ़ा बैल है, बहुवयाह वृषः, नंदी। तो नंदी जो है बूढ़ा बैल है और वही उनके पास प्रॉपर्टी के रूप में है, वही एसेट है शंकर के पास। इयम अवस्था, यही अवस्था है शंकर की। शंकर के लिए कहा स्थाणो हो, स्थाणु यानी शंकर, स्थाणु का मतलब खंभा भी होता है यहाँ पर शंकर के लिए। तो शंकर की यही अवस्था है कि उनकी शोभा के रूप में नरकपाल है, भाई बंद कहा जाए या मित्र कहा जाए या परिजन कहा जाए, उसके रूप में विशीर्ण अंग, गलित अंग वाला भृंगी गण है, और धन के रूप में उनके पास एक बैल है जो बूढ़ा है। आप जानते हैं ना, बूढ़ा बैल काम नहीं करता है, कुछ भी हल नहीं जोतता है, वो पढ़ा ही जाता है। ये स्थाणु यानी शंकर के, शंकर है कैसे? तो कह रहे सर्वामर गुरो हो, यानी सभी अमर यानी देवताओं, सभी देवताओं के गुरु स्थाणु यानी शंकर की जब यह दशा है, यह दशा हो जाती है, तो फिर के वयम के पुनरम्य, तो फिर हम लोग क्या हैं? भाई हम लोग किस खेत की मूली हैं? उतने बड़े देवता जो कि सभी देवताओं के गुरु हैं, ऐसे शंकर की इस तरह की दशा जब हो जाती है तो फिर हम क्या हैं? कब होती है ऐसी दशा? तो कह रहे हैं कि विधौ वक्रे मूर्धनि स्थितवती। ठीक है। कह रहे हैं कि सिर पर टेढ़ा चंद्र अगर आ जाए, टेढ़ा चंद्र के होने पर जब शंकर जैसे जो कि सभी देवताओं के गुरु हैं, ऐसे शंकर की जब ये दशा हो जाती है तो फिर भाग्य के फिर जाने पर विधौ, अब देखिए यहाँ विधौ यानी विधु का सप्तम्यंत रूप विधौ है और विधि का भी सप्तम्यंत रूप विधौ है। ठीक है। तो दोनों में ही विधौ शब्द सप्तम्यंत वही होता है, विधौ ही होता है। तो विधौ विधौ दो बार आपको बोलना है, एक तो भाग्य के टेढ़ा होने पर और दूसरा चंद्रमा के टेढ़ा होने पर। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि चंद्रमा के टेढ़े चंद्रमा के सिर पर स्थित होने पर जिस देवताओं के गुरु शंकर की जब ये दशा हो सकती है, तो उसी शंकर की विधि, तो विधु भी लीजिए विधि भी लीजिए, यानी भाग्य के टेढ़ा होने पर विधौ वक्रे, तो भाग्य के टेढ़ा होने पर, टेढ़ा होकर के सिर पर स्थित होने पर जब उनकी शंकर की ये दशा हो सकती है तो फिर हम कौन होते हैं? के वयम अमी, के पुनरअमी, हम लोग कौन हैं?
तो हम लोग का भी भाग्य अगर टेढ़ा हो जाए, तो अगर दुर्दशा हो जाती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये विधि और विधु दोनों, तो कहना यह है कि भाग्य को चंद्रमा शंकर के साथ जोड़िए और चंद्रमा को भी शंकर के साथ जोड़िए, विधु और विधि दोनों। और हम अपने साथ जब जोड़ेंगे, यानी हमारे भी भाग्य टेढ़ा हो जाएंगे तो हमारी तो दुर्दशा होनी ही होनी है। ऐसे में विधि अपने साथ भी जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर तो दो ही लेना है। तो कह रहे हैं कि भाग्य के टेढ़ा होने पर, यानी भाग्य के विपरीत होने पर जब उनकी दशा ये हो सकती है, तो हमारी क्यों नहीं होगी, होगी ही। ठीक है, तो ये है वर्णश्लेष। ठीक है, यह है वर्णश्लेष। इसमें विधु और विधि, इन दोनों का सप्तम्यंत रूप जो औ बना प्रत्यय लग करके औ विधौ, यह वर्ण में एक रूपता है। तो विधौ विधौ 2 बार बोलना चाहिए था, वहाँ श्लेष हो गया, इसलिए यहाँ पर वर्ण श्लेष है। और अर्थ तो आप जान ही गए। तो अब चलते हैं आगे। पदश्लेष। पदश्लेष देखिए, पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत्करेणु गहनम संप्रति समम आवयो सदनम। एक याचक है, राजा के पास गया, ये श्लोक आ गया है। तो यहाँ पर पदश्लेष है। किस तरह से, तो याचक जो है राजा से कह रहा है कि रहे राजन, आपका भवन और मेरा भवन एक ही जैसा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कह रहे भाई आपका भवन कैसा है, तो कह रहे हैं पृथुकार्त स्वपात्रम, आपके घर में सोने का बर्तन ही भरा हुआ है। ठीक है, पृथु यानी विशाल विशाल, कार्त स्वर यानी सोना, उससे उसके पात्र भरे हुए हैं, ऐसा घर आपका है। आपका घर ऐसा है जिसमें सोने के बर्तन भरे हुए हैं। आपका घर ऐसा है जिसमें आपके परिजन अलंकारों से युक्त हैं, भूषित हैं। ठीक है, अलंकार युक्त हैं, गहने पहने हुए हैं। आपका घर ऐसा है जिसमें हाथी, ठीक है, विलास करने वाले हाथी से भरा हुआ है आपका सदन, आपका जो दरबार है वो। तो इस तरह का जो आपका घर है, मेरा भी घर कुछ इसी प्रकार का है। शब्दों के माध्यम से देखिए, तो कह रहे हैं पृथुक आर्त स्वर पात्रम, यानी हमारे घर में बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आर्त स्वर वाले हैं। मेरे घर में सोने के लिए खाट भी नहीं है। हमारे अपने जो लोग हैं, घर के लोग, हमारे परिवार के लोग हैं, भूषित यानी जमीन पर सोते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में लोग जो है जमीन पर सोते हैं। हमारे घर में बच्चे भूख से चिल्ला रहे हैं, आर्त स्वर वाले हैं। और हमारे घर में विलसत्क यानी बिल में रहने वाला चूहा, चूहे के द्वारा लाई गई रेणु या धूल से भरा हुआ है। तो इस प्रकार हमारा घर और आपका घर एक समान है। अब आप देखिए कि इसमें जो है, इसमें शब्द श्लेष है, अर्थ से अर्थ तो अलग हो गया, अर्थ भिन्न है ना। तो देखिए, एक राजा के सदन के लिए आप लेंगे पृथुकार्त स्वर पात्रम, 3 शब्द बनाएंगे। और याचक के घर के मामले में जब लेना होगा तो आप लिखेंगे, पदच्छेद करेंगे, पृथुको आर्त स्वर पात्रम, आर्त स्वर और पात्रम 3 शब्द। इसमें भी 3 शब्द बनेगा, लेकिन अलग अलग करके। तो ठीक है, वहां पर पृथुकार्त स्वर पात्रम और यहाँ पर पृथुको आर्त स्वर पात्रम, इस तरह से। तो ये जो है शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ अलग अलग हो गए। भूषित निषेध, देखिए भू और शित अलग करेंगे, और निशेष परिजनम तो है ही। वहां पर भूषित निशेष बने, यानी वहां 3 शब्द हैं, यहाँ 4 शब्द हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ याचक के मामले में अलग और राजा के मामले में अलग। ठीक है, उसी तरह से विलसत करेणु गहनम, तो विलसत एक शब्द होगा राजा के मामले में, और बाद में करेणु शब्द होगा, और गहन 3 शब्द होंगे। और इसमें भी 3 शब्द होगा, तो तब होगा विलसत का, बाद में रेणु और फिर गहनम, इस तरह से। तो ये जो है पदश्लेष है। ठीक है, चले आगे। स्पष्ट है, अर्थ तो है ही, स्पष्ट है। अब तीसरा जो है लिंग श्लेष और वचन श्लेष। ये लिंग और वचन दोनों एक जैसे आ जाते हैं।
तो इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। अब आप देखिए, कह रहे हैं कि भक्ति प्रहव विलोकन प्रणयिनी नीलोत्पल स्पर्शिनी स्पर्धिनी ध्यानालंबनताम समाधि निरतैर्नीतेहित प्राप्तये लावण्यस्य महानिधि रसिकताम लक्ष्मी दृशोः तन्वती युष्माकं कुरुताम भवार्ति शमनम नेत्रे तनुर्वा हरेः। ठीक है। अब जो है देखिए कितनी चतुराई के साथ इस श्लोक की रचना की है कि पहले तो अर्थ अंतर देख लीजिए कि हरेः नेत्रे तनुः वा युष्माकं भवार्ति शमनम कुरुताम, चौथा पाद ही वाक्य है, यानी हरि हरि हरे है यानी हरि के। ठीक है, यानी भक्ति है तो विष्णु के। विष्णु की दो आंखें, नेत्रे नेत्रम नेत्रे नेत्राणी द्विवचन है, तो विष्णु की वो जो दो आंखें हैं नेत्रे, वो युष्माकम तुम सभी लोगों की, भवार्ति शमनम इस संसार के दुख को शांत करने वाले बने, मतलब शमन को करें, कुरुताम। ठीक है। अब कह रहे हैं कि उसी विष्णु की का शरीर भी तनु हुआ। ठीक है ना, तो तनु हुआ यानी उस भगवान विष्णु का शरीर जो है आप सभी लोगों के दुख को दूर करे, यही बात है। भगवती शमनम का दुख दूर करें, यही है। अब देखिए, तो नेत्रे शब्द नपुंसक द्वितीय नपुंसक प्रथमा द्विवचन का कर्ता में है, कर्ता में द्विवचन का रूप है, और तनु स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। ठीक है। अब ऊपर जो इसके विशेषण दिए गए हैं, ये सभी विशेषण जो है नपुंसक प्रथमा द्विवचन में भी लागू पड़ेंगे और स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में भी लागू पड़ेंगे। इसलिए लिंग और क्या है वचन, ये दोनों का श्लेष यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। आप जानते हैं ना, इकारांत शब्द होता है, तो इकारांत शब्द जैसे मान लीजिए जगत शब्द है तो नपुंसक लिंग है, तो जगत जगती जगंती दीर्घ इकारांत हो जाता है द्विवचन में। ठीक है। और प्रथमा एक वचन में दीर्घ इकारांत तो शब्द होते ही हैं। ठीक है। नीश प्रत्यय लग करके है ना, उसमें शी प्रत्यय लगता है, शी दीर्घ। ठीक है। अवतः शी अवतः ऐसा कोई सूत्र है पाणिनि का, यानी अव का शी यानी दीर्घ ई आदेश हो जाता है, तो इसलिए जगत जगती जगंती दीर्घ ई हो जाता है नपुंसक प्रथमा और द्वितीय द्विवचन में। ठीक है। और नीश प्रत्यय लगता है इसमें स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में। अब तनु शब्द स्त्रीलिंगी है तो नीश आएगा, और नेत्रे यानी नपुंसक द्विवचन है प्रथमा, तो भी दीर्घ ही आएगा। अब दोनों में घटित हो जाएगा। देख लीजिए, कह रहे हैं भक्ति प्रभव विलोकन प्रणयिनी, तो पहले नेत्र आया है, तो नेत्र के नेत्र का अर्थ ले लीजिए पहले। ऐसी भगवान विष्णु की आंखें आप लोगों के दुख को दूर करने की बात है। ऐसी है भक्ति प्रभव विलोकन प्रणयिनी, यह भक्ति से नम्र नम्र देखने से प्रणयिनी यानी भक्ति से नम्र हुए देखने के लिए अनुराग युक्त, प्रणयिनी का मतलब कि प्रेमशील या अनुराग युक्त दो आंखें आपके दुख को दूर करें, दो आंखें। ठीक है। प्रणयिनी प्रणयिनी। बाद में नीलोत्पल स्पर्धिनी, भगवान विष्णु की दो आंखें नील कमल से स्पर्धा करने वाली हैं, ऐसी वो दो आंखें आप लोगों के दुख को दूर करें। वो भी नीला होता है, आंख भी नीली होती है। भगवान विष्णु की आगे है समाधि निरतैहि ध्यानालंबताम नीते, कहते समाधि में निरत लोगों के द्वारा, योगियों के द्वारा ध्यान की अवलंबता तक ले जाने वाली। ठीक है।
ध्यान के विषय बनाए हुए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई ध्यान के विषय बनाए हुए, जैसे ध्यानावलम समाधि निरतई ही, यानी जो समाधि में लीन है भगवान विष्णु की जो का ध्यान करने वाले, ठीक है, उन लोगों के लिए वो ध्यानावलंबताम नीते, ध्यान के पर आश्रित करने वाली वे दो आँखें आप लोगों का वो करें, आप लोगों का दुख दूर करें। देखिए कह रहे हैं ना कि कृपा पात्र अनुराग नील कमल के सदृश हो गया, हित रूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए समाधिस्थ योगियों द्वारा ध्यान के विषय बनाए हुए। अवलंबताम नीते का मतलब ध्यान का विषय बनाए हुए, ध्यान करने वाले योगियों के द्वारा ध्यान का विषय बनाई हुई दो आंखें आपका दुख दूर करें। फिर बाद में अच्छा किसके लिए ऐसा करें, तो करें हित प्राप्त, हित की प्राप्ति के लिए। अब हित क्या है, तो मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति के लिए समाधि में निरत, समाधि में लीन योगियों के द्वारा ध्यान का विषय बनाई हुई आप दो आंखें, भगवान विष्णु की दो आंखें आपका कल्याण करें, आपके दुख का नाश करें। आगे चलें, लावण्य से महानिधि, यानी लावण्य की महानिधि, सुंदरता की का समुद्र, और रसिकता लक्ष्मी दृशो हो रसिकताम तन्वंती, यानी लक्ष्मी की आंखों के लिए रसिकता, यानी लक्ष्मी की आंखों में रसिकता को उत्पन्न करने वाली, रसिकता मतलब रुचि, अनुराग, अनुराग उत्पन्न करने वाली भगवान विष्णु की दो आंखें आपके दुख को दूर करें। तो एक तो ये अर्थ हो गया, ये द्विवचन नपुंसक द्विवचन का अर्थ लिया हमने तब हुआ, तो ये वचन श्लेष भी हो गया और लिंग श्लेष भी हो गया। अब दूसरा लिंग आइए, स्त्री लिंग में आइए, अब अभी तक तो नपुंसक लिंग चल रहा था, अब दूसरा लिंग और वचन का भी आ गया। तो एक में स्त्रीलिंग में एक वचन है और नपुंसक लिंग में द्विवचन है। ठीक है, तो वचन श्लेष भी हो गया और लिंग श्लेष भी हो गया। अब आप देखिए तनुर्वा, अब तनु के मामले में वो स्त्रीलिंगी अर्थघटन कीजिए, तो भगवान विष्णु की शरीर भी आपके दुख को दूर करे। कैसे, तो कह रहे हैं भक्ति प्रभ विलोकन प्रणयिनी, यानी भक्ति, जो भक्ति से युक्त लोग हैं उनके देखने से, उनका दर्शन के अनुराग से युक्त, ठीक है, दर्शनानुरागो यस्याम सा, यानी भक्त जन जिसको अनुराग पूर्वक देखते हैं, प्रेम पूर्वक देखते हैं, ऐसी। और नीलोत्पल स्पर्धिनी, शरीर भी तो नीला है, भगवान विष्णु का शरीर नीला है, आप जानते हैं, वो गोरे नहीं हैं, तो वही नील कमल के साथ स्पर्धा करने वाली, वो स्पर्धा करने वाली शरीर। फिर बाद में समाधि निरतई ही नीता और ईहित प्राप्त है, ध्यान रखिए, ईहित, ई दीर्घ है, तो ईहित प्राप्ति यानी इष्ट अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए समाधि निरतई ही, समाधि में लीन लोगों के द्वारा ध्यानावलंबताम नीता, नीता कीजिए, नीते है ना, तो नीते यानी नपुंसक लिंग द्वितीय एक वचन का था, अरे प्रथमा द्विवचन का था। अब आप यहाँ पर नीता करके ईहित कर दीजिए, गुण संधि, तो यानी समाधि में लीन लोगों के द्वारा अभिष्ट की प्राप्ति के लिए ईहित प्राप्ति है, यानी अभिष्ट की प्राप्ति के लिए समाधिस्थ योगियों के द्वारा जिसके विषय में चिंतन किया जाता है, ध्यानावलंबताम नीता, ध्यान का अवलंबन किया गया हो जिस पर, ऐसी वह शरीर आप लोगों के दुख को दूर करे। और बाद में लावण्यस्य महानिधि, अब देखिए महानिधि में क्या है कि निधि ही शब्द है, स्त्रीलिंग में जब करेंगे तो निधि ही बनेगा, तो निधिस है, स का स रूह से र बना, और र के बाद विसर्ग नहीं बन के होके निधि र हुआ, और बाद में रसिकता है, तो रो रे लोपा सूत्र है,
तो र के बाद र होने पर पूर्व र का लोप हो जाता है, और ढ्र लोपी पूर्व से दीर्घोणा से धी जो दीर्घ ह्रस्व था वो दीर्घ हो गया, तो इसीलिए वो निधि बना, वो भी प्रथमा एक वचन का रूप है। ठीक है, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप दीर्घ बन गया। वैसे तो होना चाहिए निधि ही, लेकिन विसर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे र है, तो आगे र है तो इसके पहले ससुसो रू से र बना था, तो र के बाद र आया तो ये र चला गया, ये र चला गया तो ढ्र लोपे दीर्घोण से धी जो ह्रस्व था वो दीर्घ हो गया। तो लावण्य की महानिधि, बहुत सुंदर शरीर है ऐसा। और लक्ष्मी दृशो हो रसिकताम तनवती, यानी ये लक्ष्मी की आंखों में रसिकता को उत्पन्न करने वाली या बढ़ाने वाली वो शरीर आप सभी लोगों के दुख को दूर करे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर दो श्लेष एक साथ आ गए, लिंग श्लेष और वचन श्लेष। ठीक है, ऐसा वचन श्लेषों, यही वचन श्लेष भी है, कह दिया उन्होंने। अब आगे चले भाषा श्लेष। अब भाषा श्लेष में जो है दो भाषाएं, इस श्लोक में दो भाषाएं हैं, यानी दोनों ही भाषाओं में इसको कहा जा सकता है। ठीक है, देखिए, महदेशुर संधम में तम वसम तव वसमास तम वसमासंगमागमाहरणे हर वहु शरणम तम चित्त मोहम अवसरम उमे सहसा। ठीक है, तो सबसे पहले संस्कृत में देख लीजिए और बाद में प्राकृत में देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए भाषा श्लेष है ना, यही प्राकृत में भी है और यही संस्कृत में भी है। ठीक है, तो पहले संस्कृत का अर्थ देख लीजिए कैसे घटित होता है। तो कह रहे हैं कि महदेशुर संधम। ठीक है, तो अब अलग अलग विश्लेषण करना पड़ेगा ना इसको, तो अलग अलग कीजिए क्या क्या है। महदे हम जानते हैं महापूजायाम, तो महापूजायाम है, और महा उत्सव भी होता है, खुशी भी होता है, प्रसन्नता भी होता है। महदे यानी महदा, मह को यानी खुशी को, प्रसन्नता को देने वाली। ठीक है, आनंद को देने वाली महदे। अब ये स्त्रीलिंग है और संबोधन प्रथमा एक वचन का रूप है। हे प्रसन्न करने वाली, हे प्रसन्नता देने वाली। उमे, महदे उमे, उमा पार्वती, हे प्रसन्नता को देने वाली पार्वती, ये अर्थ करना है आपको। सुरसंधम में, ठीक है, सुरसंधम में तम अव समासंगम आगमाहरणे। ठीक है, तो कह रहे वेद विद्या के उपार्जन में। ठीक है, आगमाहरणे यानी आगम के आहरण में। आप जानते हैं ना, एक तो हरण होता है तो भाई ले गया चुराने में, आहरण यानी लाने में, ग्रहण करने में, इकट्ठा करने में। तो आगम को इकट्ठा करने में, आगम को पैदा कर उत्पन्न करने में मेरे उस अनुराग को, समासंगम तम, उस अनुराग को सुरसंधम, ठीक है, उसको अव यानी बनाए रखो, उसकी रक्षा करो। सुरसंधम यानी देवताओं से जुड़ा हुआ, देवताओं से जुड़ा हुआ उस मेरे अनुराग को तुम बनाए रखो हे पार्वती, हे पार्वती। ठीक है, मैं तम अव, उस समासंगम तम यानी उस मेरे अनुराग को तुम बनाए रखो जो सुर है, देवताओं से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया। और नीचे हर बहुशरणम तम चित्त मोहम अवसरे उमे। बहुशरणम यानी अनेक दिशाओं में जाने वाले, शरण यानी भटकना, तो तरह तरह के अनेक तरह भटकने वाले, बहुशरणम यानी अनेक तरह भटकने वाले उस मेरे उस चित्त मोह को, चित्त के मोह को, मोह का मतलब अज्ञानता, चित्त की अज्ञानता को हर लो। ठीक है, अवसरे यानी अवसर अवसर पर, यानी यथा समय। अब यथा समय का मतलब जब भी हो तब, जब मुझे चित्त का मोह हो तब आप उसको हर लिया कीजिए। उमे यानी हे उमा, हे पार्वती, सहसा यानी अचानक, तुरंत ही हर लिया करो। तो ये तो है संस्कृत का अर्थ। ठीक है, ये संस्कृत का अर्थ है।
अब प्राकृत का भी अर्थ देख लीजिए। तो प्राकृत भाषा में इसका अर्थ है, प्राकृत भाषा में भी यह पार्वती के लिए ही है, लेकिन दूसरे ढंग से, दूसरे तरीके से। देखिए, प्राकृत में मम के स्थान पर मह होता है, वो सीधा आदेश है, शब्द का आदेश होता है मह। और बाद में देसु, ठीक है, मह को अलग कीजिए, मह को अलग कीजिए, और देसु, मह यानी मुझे, मह यानी मम मुझे, देसु यानी दो, बाद में देसु, देसु हो गया ना। बाद में रसम यानी रुचि, रस यानी रुचि, किस में? तो धम में, धर्म में, यानी मुझे धर्म में रुचि दो, यानी ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर कि मेरी रुचि धर्म में होवे। आगे तम वसम यानी अंधकार के वशीभूत, तमो वशाम, तम वसम यानी तमो वशाम, यानी अंधकार के वशीभूत। आशाम, आसम है ना, तो आसम के यानी आशाम। आप जानते हैं पाणिनि हेमचंद्राचार्य का सूत्र है हर्षोमी, यानी अम प्रत्यय लगने पर जो प्रातिपदिक होता है वह दीर्घ स्वरांत है, यानी शब्द के अंत में आया हुआ दीर्घ स्वर हर्ष हो जाता है। तो आसाम में आशा शब्द है, तो आशा का आशा हुआ, उसमें अम प्रत्यय लगाएंगे तो आशा अम बनेगा। तो संस्कृत में तो आसाम बनेगा, लेकिन जब प्राकृत में करेंगे तो आसम हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ स्वर जो है ह्रस्व हो जाएगा अम प्रत्यय लगने की वजह से। सूत्र है ह्रस्वोमी, हेमचंद्राचार्य का सूत्र है। तो ठीक है, तो यानी एक तो हाँ, तो मेरी आशा को जो तमोवश है, अंधकारमय है, अज्ञानवश है, ऐसी आशा को हर यानी दूर कर दो, हर लो। न यानी मेरी, कहाँ से दूर करना है? तो गमा गमात आया है ना, तो आसम हो गया। देखिए देखिए, तम वसम, बाद में आसम, ये हो गया, अलग कर दीजिए। फिर बचा क्या? तो आगम, गमा गमात, यानी गम यानी जाना और आगम यानी आना, यानी जन्म और पुनर्जन्म। ठीक है, तो जन्म और पुनर्जन्म, जीवन और मृत्यु रूप जो यह संसार है, इस संसार से मेरी जो मेरा जो है अज्ञान है उसको आप दूर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तमो वशाम आसाम, जो अंधकारमयी मेरी आशा है उसको आप हर यानी हर लो, मिटा दो, उसको दूर कर दो, नष्ट कर दो। आगे क्या है? हर बहु ये है हर बधु। अब देखिए, यहाँ पार्वती के लिए हर बहु आया ना, यानी हे शंकर की बहू पार्वती। अब वहां पर तो संस्कृत में तो उमा आ गया था, यहाँ पर उमा नहीं लेना है, यहाँ पर हर बधु लेना है। हे शंकर की बहू पार्वती, शरणम तम, तुम मेरी शरण हो, तुम मेरी आश्रय हो, शरण हो। चित्त मोहम, हाँ तम है, चित्त मोहो अपसरतु में सहसा, तम आप ऐसी कृपा कीजिए मेरे ऊपर कि चित्त मोहम, जो मेरे चित्त का मोह है वह अवसरऊ, दूर हो जाए। मैं यानी मेरा, मेरे चित्त का जो मोह है वह दूर हो जाए। किस तरह से? सहसा यानी आप हमारे पर ऐसी कृपा करिए कि जिससे मेरे चित्त का मोह अपसरतु, दूर हो जाए। तो अब आप देखेंगे संस्कृत में भी घट गया और प्राकृत में भी घट गया। तो हमने प्राकृत में जब दिया तो उसकी संस्कृत छाया करके अर्थ कर दिया तो बैठ गया। स्तुति उसी पार्वती की है, लेकिन अर्थ बदल गया। तो इस तरह से यह भाषा श्लेष है। अच्छा श्लोक है, बड़ा बढ़िया बनाया गया है। ठीक है, अब आगे चलें। पांचवा क्या है? प्रकृति श्लेष। प्रकृति श्लेष का मतलब होता है, देखिए आप जानते हैं ना, व्याकरण में दो अंग होते हैं शब्द के, एक मूल शब्द होता है और दूसरा उसमें प्रत्यय होता है। तो जो मूल शब्द होता है उसको प्रकृति कहते हैं, और जो उसमें प्रत्यय लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो प्रकृति और प्रत्यय इसी तरह से दो एलिमेंट होते हैं उसमें।
तो प्रकृति श्लेष का मतलब होता है कि जहाँ पर मूल शब्द में समानता हो, ठीक है, उसमें श्लेष आता हो तो वह प्रकृति श्लेष है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदय ज्ञेषु च वक्ष्यति सामर्थ्यकृत अमित्राणाम मित्राणाम च नृपात्मजः। ठीक है, अयम नृपात्मजः, यह राजा का जो लड़का है राजकुमार, यह राजकुमार जो है सर्वाणि शास्त्राणि हृदय वक्ष्यति, एक लीजिए, और दूसरा लीजिए, अयम नृपात्मजः सर्वाणि शास्त्राणि ज्ञेषु वक्ष्यति, दो वाक्य हो गया। अब वक्ष्यति एक ही बार आया ना, यानी हमने उच्चारण तो दो बार किया, आया एक बार है। अर्थ कर लीजिए इसका, यह राजकुमार, पहले वाक्य का कह रहे कि पहले वाक्य यानी अयम नृपात्मजः सर्वाणि शास्त्राणि हृदय वक्ष्यति। आप जानते हैं ना, वह धातु का लृट लकार यानी भविष्यत काल का रूप होता है वक्ष्यति। ठीक है, वह का क होता है चूहो कुह सूत्र है, तो वह का वक हो गया और उसमें स्यति प्रत्यय लगा, तो क की वजह से स की वजह से क का श हो गया, मूर्धन्य हो गया, इणको हो सूत्र से, इनको हो सूत्र से स का श हो गया यानी श्यति हो गया, तो क और श जोड़ दिया तो क्ष हो गया, क्ष हो गया यानी क्ष्यति हो गया, और वह है तो वक्ष्यति बन गया यानी ढोएगा, धारण करेगा। ठीक है, एक तो ये अर्थ है। और वच धातु का भी लृट लकार का रूप बनता है वक्ष्यति, वच का भी च हो गया चोह कुहू से, तो वक्ष्यति हो गया। तो इस तरह से वक्ष्यति शब्द जो है वह धातु का भविष्यकालिक रूप है और वच धातु का भी भविष्यकालिक रूप है। ठीक है, तो इसी तरह से इसके दो वाक्य बनाएंगे। तो पहला वाक्य वह धातु के साथ बनाइए, तो क्या बनाएंगे, तो कह रहे हैं कि अयम नृपात्मजः, यह राजा का लड़का यानी यह राजकुमार सभी शास्त्रों को अपने हृदय में धारण करेगा। वह धातु वक्ष्यति यानी धारण करेगा। अब दूसरा वाक्य बनाइए फिर, यह राजकुमार सर्वाणि शास्त्राणि, जिसको अपने शरीर में धारण किया हुआ है, उन सभी शास्त्रों को ज्ञेषु च वक्ष्यति, ज्ञानियों के प्रति वह कहेगा। वक्ष्यति यानी बोलेगा, उनको बताएगा। सबसे पहले सभी शास्त्रों को अपने मन में धारण करेगा, तो धारण करेगा तब न बताएगा। तो पहले वो धारण करेगा, बाद में जो जानकार लोग हैं, जानकार लोगों का मतलब क्या हुआ कि जो उसको समझ सकें। ऐसा थोड़ा होता है कि कहीं भी कह दीजिए, इसके आगे बिन बजावे वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सभी शास्त्रों को वो जानकार लोगों के प्रति बताएगा, कहेगा, उनके प्रति बोलेगा, उनसे कहेगा। तो अब आप देख लीजिए, वक्ष्यति शब्द दो का हो गया, एक तो धारण करेगा और दूसरा कहेगा, दो अर्थों में हो गया, प्रयोग एक बार हुआ। यह है जो है प्रकृति श्लेष, वह धातु। ठीक है ना, वह धातु दोनों में है, वो मैंने वक्ष्यति में दो धातुएं हैं, वह और वच, श्लेष हो गया। अब आगे चलें, सामर्थ्यकृत मित्राणाम मित्राणाम च नृपात्मजः, और यही जो राजकुमार है वह अमित्रों के लिए, अमित्र यानी शत्रुओं के लिए सामर्थ्यकृत है, यानी शत्रुओं के सामर्थ्य का कर्तन करने वाला है, काटने वाला है, यानी नष्ट करने वाला है। यह राजकुमार जो है शत्रुओं की शक्ति को, सामर्थ्य यानी शक्ति को काटने वाला है और मित्रों के सामर्थ्य को बढ़ाने वाला है। अब देखिए सामर्थ्यकृत आ गया फिर से, तो सामर्थ्य तो ठीक है, इसमें क्री धातु जोड़ा हुआ है। तो एक बार पहले अमित्र के लिए क्री धातु नहीं है, कृत धातु है, कर्तन करना, काटना। ठीक है, कर्तन करना यानी काटना। तो कृत धातु में क्विप प्रत्यय लगाएंगे तो कृत बनेगा, और कृ धातु में भी क्विप प्रत्यय लगाएंगे तो भी कृत ही बनेगा। तो जो कृत शब्द है वो तो है मूल ही है ना, वो तो प्रकृत है, तो प्रकृति है। अब उसमें क्विप प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्विप प्रत्यय का तो सर्वापहारी लोप हो गया है, वहां प्रत्यय तो है ही नहीं, बचा क्या है, वहां प्रकृति है। ऐसे प्रत्यय लोप प्रत्यक्षणम,
लेकिन यहां पर श्लेष के मामले में उसको प्रकृति मान करके चलिए, बाकी तो वो है पद, उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रत्यय उसमें दृष्टिगोचर नहीं है। क्यों? क्योंकि अदर्शनम लोप हो गया, सर्वापहारी लोप हुआ है वहां। तो इसलिए सामर्थ्य कृत में जो कृत प्रत्यय है, कृत जो प्रकृति है उसी में श्लेष है। वह कृत प्रकृति कृ धातु की भी है और कृत धातु की भी है, दोनों की है, इसलिए वहां प्रकृति श्लेष है, ठीक है। तो ये इस तरह से पांचवा जो है प्रकृति श्लेष हो गया। अब आगे है प्रत्यय श्लेष। प्रत्यय में भी श्लेष होता है, ठीक है। देखिए, रजनी रमण मौले पाद पद्मावलोक क्षण समय पराप्त अपूर्व संपत् सहस्रम प्रमथ निवह मध्ये जातुचित त्वत्प्रसादात् अहम उचित रुचि श्याम स्यानंदिता सा तथा में। थोड़ा थोड़ा अलग अलग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्यय का श्लेष किस तरह से हुआ है। पहले अर्थ कर लेते हैं। कह रहे हैं कि आपकी कृपा से रजनी रमण मौली यानी रजनी रमण मौली यानी चंद्र मौली, उनके उस शिव जी के चरण कमलों के अवलोकन से, उसका दर्शन करने से, इसके साथ ही अपरिमित आनंद परा संपत है ना, हाँ, पाद पद्मावलोक क्षण, उनके चरण कमल को देखने के क्षण ही, तुरंत ही, क्षण समय पराप्त अपूर्व संपत सहस्रम, हजारों संपत्तियां हमको प्राप्त हो गई हैं। इस रूप में वो जो है क्रिया विशेषण है, ठीक है। इस रूप में मैं प्रमथ निवह मध्य, प्रमथ यानी उनके जो गण हैं, उनके गणों के समूह के मध्य में जातुचित यानी कभी कभी आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से, अहम उचित रुचि ही, उचित अनुराग वाला मैं, श्याम, श्याम नंदिता है ना, तो श्याम यानी मैं होऊं। नंदिता का मतलब होता है नंदी और त्रिच, नंद धातु है तो त्रिच पता, तो नंदित्री बना। नंदिती यानी नंदक, आनंददायक यानी आनंद कराने वाला। श्याम यानी मैं हूं। आप जानते हैं ना, अस्तु स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्याह, श्याम स्याव श्याम। तो श्याम है यानी आज्ञार्थ उत्तर पुरुष एक वचन का प्रत्यय है श्याम। अब श्याम के बाद नंदिता शब्द आया तो म के बाद म आया, ठीक है ना। तो म के बाद न आया तो वो दोनों जो है श्याम नंदिता हो गया, म का अनुनासिक हो गया, यण अनुनासिक, अनुनासिक को आता है ना सूत्र, हाँ वो सूत्र ध्यान है नहीं, लेकिन अनुनासिक के बाद उसका भी अनुनासिक हो जाता है, ठीक है। तो श्याम और नंदिता है यानी मैं आनंद कराने वाला हूं, एक तो ये है। और सा तथा में, और उसके कारण, उसी के कारण भी वह मैं, वह जो है मेरे में होवे। अब वो क्या, नंदिता। अब यहाँ पर नंदिता का मतलब होता है नंदी जो बैल है, ठीक है। तो प्रमुख उनके सेवकों में अभी उनको तो प्रॉपर्टी कहा गया है ना, एसेट कहा गया है। तो नंदीपना, नंदिता का मतलब नंदीपना यानी जो महत्व शंकर के जीवन में नंदी का है, शंकर के जीवन में वही महत्व मेरा भी होवे। नंदिता यानी तल प्रत्यय है वहां पर, यानी नंदिता, नंद का भाव, नंदी होने का भाव। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल प्रत्यय लगाया तो ता बना। और नंद धातु में त्रिच प्रत्यय, जो कर्तृवाचक प्रत्यय है, जो कृदंत है, वो त्रिच प्रत्यय लगाने पर भी नंदिता बना। तो जो वो ता है, वो ता में श्लेष है, त्रिच प्रत्यय का भी और तल प्रत्यय का भी, इसीलिए उसको प्रत्यय श्लेष कहा गया।
ठीक है। जो नंदिता बनाया, तो नंदिता तो एक ही बार बोल रहे हैं, लेकिन उसमें नंदिता में जो ता आया वह त्रिच से भी आया है और तल प्रत्यय से भी आया हुआ है, इसलिए वहां प्रत्यय श्लेष है, मेरी नंदिता उसमें होवे। ठीक है। नंदी का जो भाव है वो नंदिता, और नंदित्री यानी मैं आनंद कराने वाला हूँ, ऐसा मेरा मेरा भाव है। तो इस तरह से जो है है ना, ये जो है श्लोक इस तरह से प्रत्यय का जो है श्लेष है, प्रतिश्लेष है। अगले आगे 7वां है विभक्ति श्लेष। ठीक है, विभक्ति श्लेष। सर्वस्वं हर सर्वस्य त्वं भवच्छेद तत्परः नयोपकार साम्यम नयोपकार सामुख्यम आयासि तनुवर्तनम। इसमें एक डकैत है वो डकैत जो है उस शिव की आराधना भी करना है उसको, और अपने बेटे को सलाह भी देना है, दोनों काम करना है। तो इसी श्लोक का वो दो अर्थों में, एक तो भगवान शंकर की स्तुति के रूप में और दूसरा अपने बेटे को सलाह देने के रूप में कह रहा है। अब देखिए भगवान की स्तुति के रूप में जो कह रहा है वो क्या है। कर हर यानी हे भगवान शंकर, हर यानी हे भगवान शंकर, त्वं सर्वस्य सर्वस्वम। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए सर्वस्व हैं। अब सर्वस्व का मतलब क्या होता है? सर्व यानी संपूर्ण और स्व यानी धन, यानी संपूर्ण धन है, आपकी प्राप्ति संपूर्ण धन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आप जो है हे शंकर, आप सभी लोगों के सर्वस्व हैं। इतना ही नहीं, भव छेद तत्परः, आप लोगों का इस संसार से बंधन काटने में तत्पर रहते हैं, लोगों को मोक्ष दिलाने में तैयार रहते हैं, मोक्ष दिलाने के लिए तैयार रहते हैं आप। इतना ही नहीं, नयोपकार सामुख्यम आयासित अनुवर्तनम। नय यानी नीति और उपकार, नय और उपकार के सामुख्य का मतलब होता है अनुकूलता। तो नय और उपकार की के अनुकूलता के लिए आप जो है, या आपका शरीर जो है व्यवहार को प्राप्त होते हैं। अब शरीर व्यवहार को प्राप्त मतलब आप शरीरधारी हो करके, तो शरीरधारी तो होते ही हैं, आपका शरीर जो है, आपका शरीर का व्यापार जो है नीति और उपकार के अनुकूल रहता है। ठीक है, आयासी। ठीक है, तो ये तो हो गया भगवान शंकर के लिए अर्थ। अब इसका दूसरे अर्थ में अपने पुत्र के लिए वो चोरी करने की सलाह देता है। किस तरह से सलाह करनी है? तो कह रहे हैं कि भाई तुम यानी हे बेटे तुम सर्वस्व सभी लोगों का, सर्वस्वम यानी सर्वस्व को, सभी लोगों के सभी धन को चुरा लो। हर अब देखिए पहले वाले में तो हर यानी हे भगवान शंकर, संबोधन प्रथमा एक वचन, और बेटे के लिए जब ले आया तो हर शब्द को वो जो है क्रियापद का रूप बना लिया, आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन का। हर तुम सभी लोगों के सब धन को चुरा लो। भवच्छेद तत्परः, और तुम उनके इस भवच्छेद को, सर्वस्व को चुराओ इतने से नहीं, उनको मार भी डालो ताकि उनका इस भव से नाता टूट जाए। भव यानी इस संसार से काट डालो उनको। तो काट डालो का मतलब क्या? वो मार डालो, ये है। आगे है नीति, है ना, यानी नीति के साथ किसी के साथ उपकार मत करो। ठीक है, नयोपकार सामुख्यम आयासी, यानी किसी के साथ तुम उपकार मत करो, किसी का उपकार मत करो, करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से तुम, और तनुवर्तन आयास तनुवर्तनम, तुम लोगों के शरीर पर पीड़ा दो, पीड़ित करो, उनको मारो, पीटो,
ताकि पीड़ा हो। ठीक है, तो आयासित अनुवर्तनम, तो इस तरह से ये जो है अर्थ इन्होंने दे दिया। तो अब आप देखिए इसमें जो है विभक्ति श्लेष। अब विभक्ति श्लेष का क्या मतलब हुआ, आप जानते हैं ना, शुभ तिङंतम पदम में सुबंध और तिङंत तो प्रत्यय होते हैं, और वो जब लग जाते हैं तो वो पद बन जाता है। तो पद बन जाते हैं तो विभक्ति किसको कहें, तो केवल कारक को ही विभक्ति नहीं कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, क्रियापद में तिंग को भी विभक्ति कहते हैं और सुप को भी विभक्ति कहते हैं। तो जो हर शब्द आया, अब हर शब्द एक तरफ तो विभक्ति यानी कारक के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, अज्ञार्थ का रूप है हर। ठीक है, तो वो इस तरह से वहां पर विभक्ति श्लेष हो गया। ठीक है ना, एक विभक्ति है क्रिया की और दूसरी विभक्ति है उसकी कारक की। तो जो है दोनों में वो फिट बैठ रहा है, तो श्लेष हो गया ना वहां पर। यूं हर यानी हे भगवान शंकर, पुल्लिंग संबोधन प्रथमा एक वचन, और हर यानी हरण कर लो, हरि धातु आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन, तो हो गया ना श्लेष। शब्द एक है, दो विभक्ति है, तो दो विभक्तियों का श्लेष जहां पर है वहां विभक्ति श्लेष हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये विभक्ति श्लेष घटा। तो ये 7 तो हम पहुंच गए, और 8वां तो उसमें हो गया था ना वचन वाले में, तो ये 8 के 8 पूरा हो गए। अब आगे कह रहे हैं, समय तो है अभी 5 मिनट, देखिए इसको देख लेते हैं। भेदा भावात प्रकृत्यादेह भेदोपि नवमो भवेत, ये 9वां श्लेष भी होता है, जिसको अभंग श्लेष कहा जाता है, उसको अभंग श्लेष कहा गया है। तो कह रहे हैं कि प्रकृति आदि के यानी प्रकृति प्रत्यय आदि के भेद के अभाव होने पर, प्रकृति प्रत्यय आदि में भेद का अभाव हो तो यानी भेद न हो, ठीक है, तो जो है 9वां भेद भी हो जाता है, यानी अभंग श्लेष। उसमें क्या हुआ, अभी तक 8 तक तो आपने क्या देखा कि उसमें जो है थोड़ा हमको शब्दों को तोड़ना भी पड़ा। ठीक है ना, तो शब्दों को तोड़ना पड़ा। तो अभी तक तो शब्दों को तोड़ करके दो अर्थ हमने किए। यहाँ पर अभंग श्लेष का मतलब हुआ कि शब्द को तोड़े बिना ही दो अर्थ कर रहे हैं आप। ठीक है, तो प्रकृति प्रत्यय में कोई भेद ही ना रहे और फिर भी 2 अर्थ लिया जाए, उसको अभंग श्लेष कहा जाता है, जो 9वां है। ठीक है, अब देखिए कैसे, नवमो इति, अब इसमें क्या है, नवमो भी होना चाहिए था, तो भेदोपि नवमो किया, उससे अच्छा है कि भेदो नवमोपि भवेत, ऐसा करना चाहिए। ये उन्होंने वृत्ति में लिख दिया है, नवमोपि अभिन्न क्रम अपिर भिन्न क्रम, वो उसका क्रम भिन्न हो गया है। इसका क्रम होना चाहिए नवमों के बाद, उन्होंने भेदों के बाद लिख दिया है, यही बात है। उदाहरण देख लीजिए, यो असकृत पर गोत्राणाम पदच्छेद क्षण क्षमः शतकोटिदताम बिभ्रत विभुदेन्द्र स राजते। उदाहरण बड़ा बढ़िया है। ये भी कह रहे हैं कि जो राजा अनेक बार असकृत यानी अनेक बार परगोत्राणाम, परगोत्र यानी शत्रुओं के पक्ष छेद क्षण क्षमः, यानी उनके पक्ष को यानी शत्रु उनके सहायकों को, यानी शत्रुओं के जो सहायक लोग हैं उनको काटने में, उनको मारने में, नष्ट करने में, ठीक है, पक्ष छेद क्षण क्षमः में जो क्षम है, सक्षम है, वह राजा शतकोटिदताम, शतकोटि का मतलब होता है शतकोटि ही यानी सैकड़ों, अनंत, सैकड़ों करोड़, शतकोटि। द यानी देने वाला। ठीक है, अब सैकड़ों करोड़ देने वाला यानी धन देने वाला है, उसको कोटिदताम, उसका जो भाव है यानी धन देने वाला, वह राजा
विभ्रत यानी शतकोटितता को धारण करने वाला विबुध इंद्र यानी देवराज इंद्र के समान राजते यानी सुशोभित हो रहा है। अब देखिए, अनेक बार शत्रुओं के पक्षधर लोगों को मारने में सक्षम यह राजा अनंत धन को देने की सामर्थ्य रखने वाला या उस कोटिदता को यानी उस तरह का दानी होने वाला यह राजा इंद्र के समान सुशोभित हो रहा है। तो ये तो राजा के लिए हो गया। अब आगे दूसरा, इंद्र के पक्ष में, तो इंद्र के पक्ष में शतकोटि का होता है। शतकोटि का मतलब है वज्र, और द यानी काटने वाला, मारने वाला, तोड़ने वाला। ऐसे तो अनेक बार, ठीक है, तस्य भाव यानी असकृत पर गोत्र। अच्छा, पर गोत्राणाम क्या है? तो पर यानी उत्तम, गोत्र यानी पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का अनेक बार जिसने पंख काट दिए हैं या पंख को काटने में सक्षम है जो इंद्र, वह इंद्र शतकोटि दताम बिभ्रत यानी वज्र से काटने की शक्ति वाला, तोड़ने की शक्ति वाला है वह इंद्र। विबुधेंद्र यानी राजाओं का, विबुध यानी देवताओं, विबुध यानी देवता, तो देवताओं का जो इंद्र है, मालिक है, राजा है, वह राजा, वह इंद्र, देवताओं का वह राजा इंद्र सुशोभित हो रहा है। तो देवराज इंद्र के मामले में भी और देवराज जैसे उस राजा के मामले में भी इस श्लोक को घटित किया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पर भी किसी शब्द को तोड़ा नहीं गया, ठीक है, बिना तोड़े ही दो अर्थ ले लिया गया। तो देल, इसीलिए इसको अभंग श्लेष कहा गया, ठीक है। तो अभंग श्लेष इसीलिए कहा गया है, इसलिए अब आप जान लीजिए, अत्र प्रकरणादि नियम अभावात द्वौ अपि अर्थौ वाच्यौ। कह रहे कि प्रकरण के का यहाँ पर कोई नियमन नहीं है। नियमन मतलब नियंत्रण। प्रकरण के नियंत्रण के अभाव के कारण ये दोनों ही अर्थ, राजा परक अर्थ और इंद्र परक अर्थ, दोनों ही परक अर्थ वाच्य हैं, यानी दोनों ही अर्थ निकल रहे हैं समान रूप से। यही कारण है कि इसको अभंग श्लेष कहा जाता है। मान लीजिए कि एक अर्थ में इसका नियंत्रण अगर कर दिया जाए प्रकरण बता करके, तो एक अर्थ में जब इसका नियंत्रण कर दिया जाएगा तो दूसरा अर्थ तो आएगा, जरूर आएगा, दूसरा अर्थ भी आएगा, लेकिन वह व्यंग्यार्थ के रूप में आएगा। तो जब व्यंग्यार्थ के रूप में आएगा तब वह ध्वनि काव्य होगा, और वो जो व्यंग्यार्थ होगा वो ध्वनि होगा, तो तब वह अभंग श्लेष नहीं बन सकेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तब वह अभंग श्लेष नहीं बन सकेगा, क्योंकि अभंग श्लेष तो शब्दालंकार है। तो अलंकार कहाँ और कहाँ अलंकार्य, ध्वनि। तो ध्वनि जो है तब वो ध्वनि, इसलिए नियंत्रण नहीं होने की वजह से दोनों ही अर्थ वाच्य हैं, और वाच्य हैं इसलिए अभंग श्लेष नामक शब्दालंकार बनता है, ध्वनि काव्य नहीं बन रहा है, ठीक है। बस इतना ही आज, धन्यवाद बहुत बहुत।